अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों आज हमने आपके साथ डिस्कस करना है कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज के बारे में जितने भी आपके सवालात हैं कि मतलब कैसे होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना वक्त लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, उसका जितना प्रोसेस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके सारे सवालात के हम आपको जवाब देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारी वीडियोस तो देखते रहते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि हम आगे हर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। हर टॉपिक पर हम डिटेल के साथ, जिसे कहते हैं ना इची बीची, तो हम वो सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हर चीज, हर सवाल आपका, यानी कि उसमें हमने आपका जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आपका आज का टॉपिक है वो है कोर्ट मैरिज। तो सर हमें जरा पहले ये बताएं कि कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। मतलब लड़का लड़की का पहला सवाल ही यही होता है कि हम क्या क्या चीज साथ लाएं कि हमारी कोर्ट मैरिज हो रही है। तो जरा डॉक्यूमेंट्स बता दें, एज भी बता दें, एज कितनी होनी चाहिए, ये जरा बता देखें जी, कोर्ट मैरिज के लिए जो लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं सबसे पहले उन्होंने अपना अपना जो आईडी कार्ड है दोनों का वो होना लाजमी है। उसके अलावा 2 गवाहान वो साथ लेके आएंगे और उन 2 गवाहान के भी आईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर तो लड़का और लड़की बालिग हैं और आईडी कार्ड बना हुआ तो ठीक है। अगर नहीं आईडी कार्ड बना हुआ तो फिर ये है कि उन्हें साथ बे फॉर्म वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो साथ लाना पड़ेगा। और एटलीस्ट एज है वो 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब लड़का लड़की दोनों की एज 16 साल से ज्यादा होता, मतलब कि जी कोर्ट मैरिज। बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा तो दोस्तों ये मतलब कि चीजें आपने साथ लानी है, गवाह आपने साथ लाने हैं, आईडी कार्ड लाने, आईडी कार्ड नहीं तो बेफाम। अच्छा सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसके बाद क्या प्रोसेस है। मतलब लड़का लड़की आ गए ये चीजें लेकर, उसके बाद डायरेक्ट अदालत में लेकर उनको जाएंगे या क्या प्रोसेस है, कैसे उनका निकाह होगा? नहीं जी, उनको पहले फौरन अदालत नहीं लेके जाएंगे। उनको इधर चैम्बर में ही बिठा के मौलवी साहब को बुला के तो शरीयत मोहम्मदी के तहत उनका निकाह करवा दिया जाएगा 2 गवाहान की मौजूदगी में। और मतलब निकाह नामा जो होता है वो कैसे फिल किया जाता है? हक महर उसका भी प्रोसेस बता दें, क्या हक मतलब महर लिखा जो होता जाता है है? वो जिस तरह घरों में निकाह होता है तो तकरीबन वही प्रोसेस होता है। बस ये है कि घरों में जो निकाह होता है उसमें लड़की की तरफ से कोई वकील मुकर्रर होता है, लड़की खुद नहीं सामने बैठी होती है ज्यादातर। और फिर उस वकील के भी 2 गवाहान होते हैं, फिर शादी के 2 गवाहान अलग से होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि लड़की और लड़का दोनों सामने बैठे होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं किस्म के। और 2 गवाहान जो होते हैं वो शादी के गवाहान तस्वर किए जाते हैं। ठीक हो गया सर। मतलब कि वैसे ही आम शादी की तरह दोस्तों ये भी होती है, मतलब जैसे आपके घर में होती है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह कराते हैं, बस इसमें जो सर ने डिफरेंस बता दिया बस वो छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा सर चलें, शादी हो गई अब इनकी, मतलब निकाह हो गया, शरीयतन तौर पर ये एक दूसरे के अब मियाँ बीवी हैं। बिल्कुल। तो सर अब आगे इसके प्रोसेस क्या है? मतलब जो कोर्ट मैरिज का लफ्ज है इसमें तो कोई, यानी कि हम कोर्ट में निगेदर ही निकाह हो गया, तो कोर्ट मैरिज का लफ्ज इसके साथ जुड़ा क्यों है? कोर्ट मैरिज इसे कहते क्यों है फिर? लेकिन जब इस तरह निकाह हो जाता है तो उसके बाद हम कोर्ट में एक लड़की की तरफ से पिटीशन दायर करते हैं, जिसमें ये है कि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि लड़की जो है वो अपनी आज़ाद मर्जी से आई है और उसे किसी ने अगवा वगैरह नहीं किया और ना कोई साथ अपने कोई घर से कोई सामान चोरी करके या पैसे या नकदी या जेवरात वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं लाई। और ये पिटीशन जब दायर करते हैं तो लड़की को जज साहब जो है वो सामने बुला के अपने जज साहब के सामने फिर वो वर्बली भी स्टेटमेंट देती है, खुद मुंह से बोल के बताती है जज साहब को कि जी मैं ऐसे अपने आज़ाद मर्जी से आई हूँ, ना लड़के ने मुझे अगवा किया है और मैंने इससे अपनी आज़ाद मर्जी से शादी कर ली है, और ना मैं घर से कोई ऐसी सोना या नकदी या जेवरात वगैरह कुछ भी नहीं लाई। तो ये है कि उससे फ़ायदा ये होता है कि जो लड़का या लड़की जो आए हुए हैं, अब लड़की के घर वाले, जाहिर बात है वो भाग गई हुई है, घर से निकल के आई हुई है, घर में तो नहीं पता किसी को, तो घर वाले ये समझते हैं किसी ने अगवा कर दिया होगा, वो अगवा की एफआईआर करवा देते हैं। ऐसे ही। तो जब वो एफआईआर हो जाती है 2 मिनट के लिए, तो ये जो स्टेटमेंट होती है लड़की की, ये जो होती है उस एफआईआर को गलत साबित करने के लिए इतनी काफी होती है। क्यों? कि ये स्टेटमेंट जज साहब के सामने हुई होती है ऐसे ही। और इस स्टेटमेंट को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ वैसे ही हासिल होता है। ये नहीं कि लड़की बाद में कह दे कि नहीं मैं अपनी आजाद मर्जी से नहीं आई थी, इसने अगवा करके लाया था। तो उसमें ये है कि फिर ये स्टेटमेंट जो होती है उसकी वो दरमियान में आ जाती है और ये जाके वो जो एफआईआर होती है उसको साबित, वो जो होती है वो एक झूठा किस्म का एफआईआर को झुटला देती है। तो लड़के के लिए ये स्टेटमेंट जो होता है तो फायदेमंद होती है। तो दोस्तों इसलिए हम कोर्ट में जाते हैं, इसलिए इसका नाम कोर्ट मैरिज है कि कोर्ट मैरिज में सिर्फ लड़की की जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, ताकि जो लड़की की है उसकी सेफ्टी के लिए ये काम किया जाए। अच्छा तो सर आगे जो 2 क्वेश्चंस हैं वो मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो लोग भी जानना चाहते हैं, जो बहुत सारे यही सवालात आते हैं, क्योंकि लोग आते हैं आउट ऑफ सिटी से ज्यादातर आते हैं। तो वो ये सवाल पहला पूछते हैं भी कितना टाइम लगेगा, जल्दी में होते हैं, जाना होता है आगे पीछे। तो सर ये भी बता देंगे इस पूरे प्रोसेस में आने से लेकर और उनके जाने तक, मतलब कोर्ट मैरिज होने तक कंप्लीट कितना प्रोसेस है, वो कितना टाइम लग जाता है इसमें? देखें जी, इसमें टाइम जो है वो ड्यूरेशन जो है वो 2 से 3 घंटे का। अगर तो आप कोर्ट टाइमिंग में आ जाते हैं, सुबह आ जाते हैं फर्स्ट टाइम, या मतलब नून टाइम में भी आ जाते हैं 11-12 बजे, अगर आप लोग आ जाते हैं तो कोर्ट टाइमिंग 3:30-4 बजे तक है। तो ये है कि तब तक आप फ्री हो सकते हैं ये सारा काम करके। अगर हाँ आप लेट आ गए हैं थोड़े कोर्ट टाइमिंग से,
مطلب 2 بجے آپ آئے ہیں، 2:30 بجے آئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا نکاح وغیرہ ہو جائے گا. کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ بھی ہو جائے کورٹ میں. اگر نہیں ہو سکتی تو وہ نیکسٹ ڈے صبح فرسٹ ٹائم کروا دی جاتی ہے. تو ٹوٹل ویسے جو اوور آل ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے. ٹھیک ہے. اور سر آخری جو مین کوشچن ہے، سب سے مین کوشچن جو سب سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ بھی اس سارے پروسیس میں شروع سے لے کر آخر تک خرچہ کتنا آئے گا، مطلب سارا کچھ ملا کے کتنا اسٹیمیٹ آپ بتاتے ہیں لوگوں کا، کتنا اسٹیمیٹ لگ جاتا ہے لوگوں کا، کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو لائر کی سروسز ہوتی ہیں، تو وہ لائر اپنی مرضی سے چارج کرتا ہے سروسز. وہ جتنی بھی کچھ 30,000 میں بھی کر دیتے ہیں، کچھ 50 میں، کچھ 1 لاکھ میں بھی کرتے ہیں، کچھ اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ایکسپینس ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مولوی صاحب بھی جو نکاح پڑھواتے ہیں تو وہ بھی ظاہری بات ہے فیس لیتے ہیں، اور اس کو پھر ظاہری بات ہے وہ درج رجسٹرڈ بھی یونین کونسل میں کروا کے دیتے ہیں، تو اس سے بھی ظاہری بات ہے اخراجات ہوتے ہیں. تو وہ اس کا ایک معاوضہ لیتے ہیں. تو وہ گھر میں بھی لوگ دیتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوگا، وہ کوئی 10,000 لیتا ہے، کوئی 8,000 لیتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ کورٹ ہوتی کچہری میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسپیشل مولوی صاحب کو بلانا پڑتا ہے، تو وہ تھوڑا سا زیادہ چارج کرتے ہیں. تو تقریباً 10 سے 15,000 روپیہ وہاں پہ لگ جاتا ہے. اس کے بعد جو کورٹ میں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے لڑکی کی، جو پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے، وہ فائلنگ کا خرچہ جو ہے وہ 4-5 ہزار روپیہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ان کو اٹیسٹڈ کاپیز وغیرہ پھر نکلوا کے دینی پڑتی ہیں پوری ساری پٹیشن کی، اور لڑکی نے اسٹیٹمنٹ کورٹ میں دی ہوتی ہے، پھر جج صاحب کا آرڈر ہوتا ہے، اس ساری کی اٹیسٹڈ کاپی نکلوا کے دینی پڑتی ہے. تو اس پہ 2 سے 3 ہزار روپے اس پہ لگ جائے. تو مطلب کہ 20,000 آپ ایسٹیمیٹڈ ذہن میں رکھیں، 20 سے 25 یا 23، 15 سے 20,000 یا 23,000 روپیہ تقریباً جو ہے وہ اس پہ اخراجات ہے. باقی جو ہے وہ لائر کی فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو دوستوں. امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں خرچے سے لے کر ٹائم سے ریلیٹڈ، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، پروسیس کیا ہے، وہ الحمدللہ میرے خیال میں سارے کلیئر ہو چکے ہوں گے، کیونکہ فیصل صاحب نے بہت اچھے، بہت ترتیب سے، بہت یعنی کہ تفصیل سے آپ کو ان سارے سوالات کا جواب دے دیا ہے. تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.